हमारे साथ हुसैन अब्दुल हुसैन जुड़े हैं जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में रिसर्च फेलो हैं। हुसैन, हम लेबनान फ्रंट यानी हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, लेकिन लेबनानी राज्य का क्या? अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला जारी रखता है तो उनसे क्या उम्मीद है? लेबनान सरकार इसे कैसे संभालेगी? देखिए, ये साफ है कि लेबनान सरकार के पास इच्छा शक्ति तो है, लेकिन साधन नहीं है। पिछले हफ्ते लेबनान सरकार ने इजराइल के साथ एक ऐतिहासिक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उस दस्तावेज में तय हुआ कि दोनों देश और अमेरिका युद्ध रोकेंगे, हिजबुल्लाह को निरस्त्र करेंगे, इजराइल हटेगा और लेबनान अपनी संप्रभुता व नियंत्रण पाएगा। अब दुर्भाग्यवश लेबनान सरकार के पास हिजबुल्लाह को रोकने के साधन नहीं है और हिजबुल्लाह ने जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का अलग तरीका है। ट्रंप बार बार कहते हैं, मैंने हिजबुल्लाह से बात की। दूसरी बात, हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमारे पास ताकत है, रोकने की कोशिश करो। हालात जैसे भी हों, मुझे लगता है हमें लेबनानी सरकार के साथ रहना चाहिए, उन पर ध्यान केंद्रित करें, साइड चैनल ना खोलें और उनका समर्थन करें। कोशिश करें कि आप जानते हैं, उन्हें वे साधन दें जिनकी उन्हें सच में जरूरत है, ताकि वे उस योजना को लागू कर सके जिस पर उन्होंने इजराइल के साथ सहमति जताई है। संसद अध्यक्ष नबी बेरी की भूमिका क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अब केवल साइड चैनल नहीं है। वॉशिंगटन भी हिजबुल्लाह की इच्छा लागू करने के लिए उनसे बात कर रहा है, लेकिन क्या इससे लेबनानी सरकार, खासकर जोसेफ ऑन को दरकिनार कर दिया जाता है? बिल्कुल सही, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति के खिलाफ जाता है। मेरा मतलब है, सचिव रूबियो और उनकी टीम ने इजराइल और लेबनान की सरकारों के बीच ये सीधा वार्ता चैनल स्थापित करने में समय और प्रयास लगाया है। फिर अचानक बरी ने अपना अलग संपर्क स्थापित कर लिया, क्योंकि वे सीधी वार्ता के खिलाफ हैं। अब वे अमेरिका के जरिए अप्रत्यक्ष वार्ता चाहते हैं। अब वही व्यक्ति हैं जो हिजबुल्लाह से अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं। ये अलग चैनल है, ये हिजबुल्लाह का चैनल है और इसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मकसद है कि हम इसे देखें। लेबनानी सरकार ही जिम्मेदार है और वही लेबनान की ओर से बात करती है। हिजबुल्लाह जिम्मेदार नहीं है। और आप जानते हैं, उसके सहयोगी नबी बरी के साथ मिलकर लेबनान के नागरिकों के बारे में क्या लेबनानी सरकार द्वारा हिजबुल्लाह को संभालने या देश में उसके काम करने के तरीके को लेकर बढ़ती निराशा के संकेत हैं? हमारे पास जो सर्वेक्षण हैं वे दिखाते हैं कि हर दो लेबनानी में से एक, जिसमें शिया भी शामिल है, हर दो लेबनानी में से एक हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना चाहता है और इजराइल के साथ शांति चाहता है। यह सर्वेक्षण मई में किया गया था। और अगर आप शिया समुदाय को हटा दें, जो आबादी का 27% है, तो ये संख्या 65% तक पहुंच जाती है। करीब 2/3 लेबनानी हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण और इजराइल से शांति चाहते हैं, जो क्षेत्र में अभूतपूर्व है। मुझे लगता है कि हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति ऑन और प्रधानमंत्री सलाम जन भावना और माहौल को समझते हैं, परवाह नहीं करते। हिजबुल्लाह को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लेबनानी क्या सोचते हैं। हिजबुल्लाह तो बस ईरान के इशारे पर काम करना चाहता है। और मुझे लगता है कि इस समय हिजबुल्लाह लेबनानी बहुमत के खिलाफ है, भले ही उसे अब भी शिया बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगर दो में एक लेबनानी चाहता है कि हिजबुल्लाह को निहत्था किया जाए, तो क्या वे इजराइल या अमेरिका को ऐसा करने देंगे, या लेबनानी सशस्त्र बलों को ही करना होगा जिनके पास पूरे संसाधन नहीं है? मुझे नहीं लगता वे अपनी पसंद नापसंद चला रहे हैं। वे जानते हैं कि साधन न होने पर किसी और को करना होगा। मुझे नहीं लगता कि वे इसे करने के विचार का विरोध करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे इसका भी विरोध करते हैं कि सेंटकॉम लेबनानी लोगों की इसमें मदद करे। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इस समय वे सभी सुझावों और सभी हमें लेबनानी सशस्त्र बलों में सुधार और समर्थन देना चाहिए, ताकि वे यह कर सकें, या ताकि वे उस रोड मैप को लागू कर सकें जिस पर दोनों देशों ने पिछले हफ्ते सहमति जताई थी कि हिजबुल्लाह को कैसे निरस्त्र किया जाए और आगे बढ़ा जाए। क्या ये पायलट जोन, जिन पर पिछले हफ्ते अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल लेबनान समझौता हुआ, एक वास्तविक कदम हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ लेबनानी सशस्त्र बलों के दक्षिण लितानी नदी में प्रवेश के संकेत मिल रहे हैं। जहाँ हिजबुल्लाह पहले ही हट चुका है, वहां क्या पायलट जोन सिर्फ तभी सफल होंगे जब इजराइल पहले हिजबुल्लाह को हटाए?
मुझे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। मुझे लगता है कि आधिकारिक वॉशिंगटन चैनल सरकार से सरकार के बीच जो योजना हमारे पास है, यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। अब ध्यान रहे, पायलट जोन अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, क्योंकि लेबनानी सेना वास्तव में नक्शों के साथ वॉशिंगटन तैयार होकर नहीं आई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर किसी समय लेबनानी लोग, लेबनानी सेना सहयोग करना शुरू कर देगी। ऐसा होने पर यही आगे बढ़ने का तरीका है। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता। और अब आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह क्यों इतना अड़ा हुआ है। सबसे पहले बातचीत को कमजोर करने में, बातचीत का विरोध करने में, इजराइल पर गोलीबारी करने में, इजराइल पर ईरान से मिसाइलें दागने में। हिजबुल्लाह ने ऑन और सरकार को बदनाम करने, बातचीत को रोकने, एक वैकल्पिक चैनल बनाने और मिसाइलों का इस्तेमाल करके हालात को और बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है, ताकि शांति वार्ता न हो सके। हिजबुल्लाह का व्यवहार दिखाता है कि लेबनान और इजराइल की सरकारें सही कदम उठा रही हैं और हिजबुल्लाह डर कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। हुसैन अब्दुल हुसैन, आपको i24 न्यूज इंग्लिश पर देखकर अच्छा लगा। आपका विश्लेषण दिलचस्प था। हमेशा की तरह आपका बहुत आभार। धन्यवाद।